हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में। उसमें हम अप्लाई करेंगे फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स को। सो हमेशा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन करते समय कुछ टेम्पलेट दिखाई देते हैं। तो जब भी हम न्यू ओपन करते हैं तो ब्लैंक ऑप्शन दिखाई देता है। तो ब्लैंक को क्लिक करते हुए कहता न्यू पेज। जैसे न्यू विंडो पे जाते हैं तो फर्स्ट पेज हमारा ओपन होता है। फर्स्ट पेज को ओपन करते ही हमें दिखाई देता है क्लिक टू ऐड टाइटल, फिर दिखाई देता है क्लिक टू ऐड सब टाइटल। तो हमारे पास कैसे टाइप के प्लेस होल्डर्स होते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। वो होते हैं, फर्स्ट होता है हमारा स्लाइड टाइटल प्लेस होल्डर, इसके बाद आता है बॉडी टेक्स्ट प्लेस होल्डर। ठीक है, बॉडी टेक्स्ट प्लेस होल्डर मीन्स जहाँ पे आप अपना टेक्स्ट को एंटर करते हैं। सो जैसे कि आप इस प्रेजेंटेशन में देख पा रहे हैं, जो टेक्स्ट आपने एंटर किया है दिस इज कॉल्ड अ बॉडी टेक्स्ट प्लेस होल्डर। और इसके ऊपर जो आप देख पा रहे हैं जहाँ पे आप टाइटल को ऐड करते हैं लाइक दिस वन, जैसे कि ये या फिर ये, इसे हम कहते हैं स्लाइड टाइटल प्लेस होल्डर। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डिफॉल्ट जो होता है हमेशा एस स्टार्ट होता है। इसके बाद आपके पास अलग अलग तरह के लेआउट्स भी होते हैं। सो लेआउट्स के लिए हम कहाँ जाते हैं, वी गो टू दिस व्यू टैब। नॉर्मली होम टैब पे वर्क करते हैं और इसके बाद हम जाते हैं व्यू टैब पे। तो हमने देखा कि हमारे पास ये है हमारा नॉर्मल व्यू, ये है स्लाइड सॉर्टर व्यू, ये है नोट्स पेज व्यू, ये है रीडिंग व्यू। एग्जैक्टली। ओके, अब हम वापस से जाते हैं, वी गो बैक टू दिस नोट्स पेज व्यू। इसके बाद आता है स्लाइड मास्टर। अब स्लाइड मास्टर में क्या होता है, स्लाइड मास्टर क्या करता है कि आपके जो रिटन टेक्स्ट होता है उसमें आपका स्लाइड टाइटल जो होता है वो किस तरफ होगा। उसके बाद बॉडी टेक्स्ट प्लेस होल्डर के अंदर जब टेक्स्ट देख रहे हो लिखा हुआ ये, और इसके नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ इसमें सब हेडिंग्स लिखी हैं, जैसे सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ एंड फिफ्थ लेवल, राइट। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हो इसका जो साइज है वो भी डिक्रीज होता जा रहा है। जैसे इसका है 24, इसका 20, इसका 18, इसका 80। सो ये एक स्टाइल है जिसे हम, ये जो आपको दिखाई दे रहा है बिग बॉक्स में लिखा हुआ स्टाइल्स में, इसे हम कहते हैं लेआउट। ये आपके ये वाला लेआउट, देन दिस लेआउट, देन दिस लेआउट, देन दिस लेआउट। ये डिफरेंट टाइप ऑफ लेआउट्स अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, अलग अलग तरह के लेआउट्स हैं आपके पास। इसमें अगर आप चाहो तो थीम भी ऐड कर सकते हो। थीम कैसे ऐड करेंगे, गो टू दिस डिजाइन व्यू, you get different slide, different templates. This template, if you apply this template तो इस टाइप से हो जाएगा। if you go switch to this template, different templates are available. Even making changes in between, you can change the template. Like you go to this PowerPoint presentation and it is having this type of template, this one, this template, right? So the template name is communications and dialogues, and this template's name is data pie charts. Click on this and your presentation switches to data and pie charts template. So accordingly, you can change the theme as per your choice in between or after sliding. तो ये आपका हो गया स्लाइड मास्टर में। ठीक है, स्लाइड मास्टर में आपको दिखाई देगा ये आपका होता है हेडर, और बिलो दिस देयर इज अ फुटर एरिया। और फुटर एरिया में आप देख सकते हो इसके बिसाइड डेट है। डेट के साइज को इंक्रीज कर देते हैं टू मेक यू विजिबल। सो टुडेज डेट इज 20 जून 2021। सो इस फॉर्म में आपकी डेट आ गई, राइट। तो आपका जो फुटर एरिया है इसके बिसाइड आपके पास डेट है। ओके,
अब हम बात करते हैं डिफरेंट लेआउट्स की, जैसे कि ये लेआउट्स हैं। ठीक है, तो लेआउट तो आपको समझ में आ गया, और थीम्स भी समझ में आ गया कि थीम्स किस किस तरह की है। आपको अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप थीम्स यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो जो आपने यहाँ पे डिजाइन व्यू पे देखा था, ये आपके पास क्या थे, ये आपके पास टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड टेम्पलेट्स। आपने ऐसे करके अप्लाई कर लिया। ठीक है, यहाँ से आपने टेम्पलेट्स को अप्लाई कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट पे आप देख सकते हो काफी चीजें अवेलेबल है, टेबल, पिक्चर, स्क्रीनशॉट, शेप्स, चार्ट, इक्वेशन, वर्ड आर्ट, हेडर एंड फुटर। तो आपने देख ही लिया, हेडर एंड फुटर ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर आप इसमें कुछ चेंजेस लाना चाहते हो तो चेंजेस कैसे ला सकते हो। ठीक है, चेंजेस के लिए आप क्या करोगे, आप होम पे जाओ पहले। ठीक है, होम पे जाने के बाद आप जाते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाके आपने देखना है, सबसे पहले आप इसमें इंसर्ट करते हैं शेप को। तो शेप को इंसर्ट करने के लिए कहाँ जाएंगे, यहाँ से आपने एक शेप इंसर्ट कर दी। शेप कैसे इंसर्ट करते हैं, सबसे पहले आपको ये समझा दो कि शेप कैसे, शेप को इंसर्ट करने के बाद आप कलर कैसे फिलअप करते हैं। ये देखो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स दिख रहे हैं। देखो नो फिल करेंगे तो कोई फिल नहीं होगा, सॉलिड फिल करते ही आपका ये कलर आ गया। सॉलिड फिल करते ही आपका देखो ये डिफरेंट कलर, इसमें आप चाहो तो आप डिफरेंट कलर्स भी ले सकते हो। ये थीम के अकॉर्डिंग कलर्स हैं। ठीक है, थीम के अकॉर्डिंग कलर्स हैं ये। तो आपका ये कलर ये हो गया। सपोज करो कि आपने क्या किया, डिजाइन पे जाते ही आपने ये वाली थीम सेलेक्ट कर ली। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो कलर है वो ये कलर हो गया। इसके बाद आपके पास इसके अंदर आपको सपोज करो दूसरा कलर पे करना है, तो ये दूसरा कलर आ गया। एज पर योर चॉइस यू कैन फिल अप द कलर इनसाइड द शेड। अगर आप चाहते हैं इसके अंदर कोई ग्रेडियंट फिल हो तो आप क्या करोगे, ग्रेडियंट को चूज करेंगे तो लस्टरस सा कलर आ जाता है। ठीक है, ग्रेडियंट को फिल करते ही थोड़ा लस्टरस सा कलर आ गया, देखो थोड़ा शाइनिंग शाइनिंग सा। इसके बाद आता है टेक्सचर और टेक्सचर कलर। देखो टेक्सचर फिल के लिए टेक्सचर जैसे आप देखते हैं ना अपने फर्नीचर्स पे, या कोई आपके पास आपका जैसे मार्बल होती है उसमें वैसा टाइप का टेक्सचर होता है, अकॉर्डिंगली फिल करते हैं। फिर इसके बाद आपके पास आता है पैटर्न फिल। पैटर्न फिल में आपको दिखाई देगा अलग अलग पैटर्न्स। देखो दिखाई नहीं दे रहा, ज्यादा डॉट डॉट है ना इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, कोई ऐसा लेते हैं, ये ले लिया। देखो थोड़ा कलर का जो कलर जो है ना थोड़ा डार्क सा लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। सपोज करो मैं कलर थोड़ा इस टाइप का लेती हूँ, तो आपको आप पैटर्न्स दिखाई दे रहे होंगे। ऐसा करके आप पैटर्न्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये होता है आपका शेप के अंदर कलर फिल करना। ठीक है, अब इसके बाद हम चाहते हैं कि हमारे पास होता है कलर स्कीम। तो डिजाइन पे जाते ही आप देखोगे एक होता है हमारे पास बैकग्राउंड और एक होता है हमारे पास कलर स्कीम। तो सबसे पहले हम स्विच करते हैं अपने डिफॉल्ट डिजाइन पे, जिसे हम टेम्पलेट कहते हैं। कलर स्कीम पे जाते ही हम देखेंगे यहाँ पे कलर स्कीम है। अब कलर स्कीम का यूज क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, अब सपोज करो यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाह रही हूँ, टाइटल, टाइटल है एमएस पीपीटी। इस पे आपके जैसे यहाँ पे कलर स्कीम को चूज किया आपके पास वर्ड आर्ट आ गया। जो भी आप कलर दे रहे हैं उसके बाद वही कलर आएगा। आप उस पर अप्लाई करना सिखाते हैं। सपोज करो यहाँ लिखा अप्लाई, वर्ड पे जाओगे यहाँ पर आप चूज कर लेते हैं। ठीक है,
सपोज करो यहाँ से कलर स्कीम मैंने ये चूज करी, जैसे चूज करी आप देखोगे इसका कलर भी उसी हिसाब से चेंज हो जाना है। अब यहाँ पे दूसरी कलर स्कीम लेते हैं, सपोज करो मैंने दिया येलो, ठीक है, येलो किया, जैसे चूज कलर स्कीम्स, पिंक चूज किया, ग्रीन चूज किया, पिंक चूज किया, या जो भी कलर स्कीम मैं चूज कर रही हूँ उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। जैसे ट्रैक किया माउस, इसके बाद कोई दूसरा कलर लेते हैं येलो, तो आप देख रहे होंगे कि अकॉर्डिंगली जैसे जैसे आप चेंजेस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। तो इससे कलर स्कीम चूज करें ये वाली, तो देखो उसी अकॉर्डिंग सारे में सभी में चेंजेस आ रहे हैं। तो कलर स्कीम का काम क्या होता है, इसमें कलर स्कीम चेंज करना। देखो जैसे यहाँ पे देखो ग्रीन कलर किया, अब इस पे कंट्रोल प्लस ए किया, कंट्रोल प्लस ए और से देखो ये चेंजेस ऐसे दिखाई दे रहे हैं आपको। अब इसके बाद आता है बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर पे आपको डिफरेंट टाइप के होते हैं। बैकग्राउंड को चूज किया तो आपके पास अभी कोई कलर नहीं चूज किया होगा, तो सॉलिड फिल में जाके आपने चूज किया येलो, तो देखो येलो कलर सा आ गया, लेमन कलर हो गया। वैसे यहाँ पे ऑरेंज कलर लेते हो तो ऑरेंज कलर हो जा रहा है। अब वैसे यहाँ पे आप ग्रेडियंट फिल लेते हो तो ग्रेडियंट फिल हो जा रहा है। फिर आपने चूज किया पैटर्न फिल, तो पैटर्न भी आ गया, ठीक है। पैटर्न में मैंने थोड़ा डार्क सा वाला लेती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। पैटर्न फिल देखो, पैटर्न फिल में ये पैटर्न आ गए। वैसे आपको टेक्सचर फिल करना है तो टेक्सचर फिल हो जाएगा। देखो टेक्सचर से कितना सुंदर लग रहा है पीपीटी हमारा। ऐसे करके आप टेक्सचर फिल कर सकते हो, ओके। तो कलर स्कीम, बैकग्राउंड, स्लाइड मास्टर, लेआउट्स, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, राइट। एंड चेंजिंग द बैकग्राउंड कलर एज वेल। अब जैसे आपने कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। नाउ इफ आई वांट टू change the texture color into different parts to make you visible the effects whatever I'm applying to, ये आपका है पीपीटी लिखा हुआ दिख रहा है, राइट। नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर इज, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमेशा हमारा टेक्स्ट जो होता है लेफ्ट टू राइट जाता है, राइट, और राइट टू लेफ्ट जाता है अगर हम डिलीट करने लगते हैं। राइट लेफ्ट टू राइट जा रहा है हमारा टू राइट। So I'm dragging my mouse on this text, and what I'm doing here is I'm going to home tab, and there is something called, this is left alignment, this is center alignment, or shifting the text to the middle of the PPT. Then we have right side alignment, and then we have justify. तो ऑलरेडी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हाईलाइटेड टेक्स्ट में लेफ्ट अलाइनमेंट पे, क्योंकि हमारा हमेशा टेक्स्ट लेफ्ट टू राइट जाता है, लेफ्ट से डिफॉल्ट होता है। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आपका टेक्स्ट जो है मिडल पे चला गया। अब इसको अगर मैं राइट पे करती हूँ, राइट को फिर राइट जस्टिफाई करती हूँ तो ऐसे हो रहा है। तो मैं आपको कैसे समझाऊंगी कैसे हो रहा है, देखो आई विल गो टू दिस पार्ट, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। तो आपका एस का है दिस लाइन। नाउ व्हाट आई डू हियर इज, जब मैं क्लिक कर रही हूँ दिस लेफ्ट, तो लेफ्ट पे ही है, देन मिडिल पे जाके देखो ई एस कहाँ पे था, यहाँ पे एंड करा था। नाउ इट गोस टू दिस पोजीशन टू राइट दिस एंड दिस टू द, तो देखो आप जस्टिफाई और लेफ्ट दोनों ही एक ही जगह पर है। तो ऐसा, तो लेफ्ट और राइट में क्या होता है, लेफ्ट और राइट में क्या होता है कि जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पीपीटी पे जाते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, इसमें देख पा रहे हो लेफ्ट पे लिखा हुआ है। इसको जैसे मैं जस्टिफाई करती हूँ आप देख रहे हो समवन में ई कहाँ पे है, इसमें आपको दिखाई देगा ई कहाँ पे है, आपका ई यहाँ एंड हो रहा है, ओके। नाउ व्हाट आई डू हियर इज आई गो टू एंटायर दिस पैराग्राफ और इसमें मैं जस्टिफाई कर रही हूँ। तो आप देख पा रहे हो कि जब आपके लेफ्ट टू राइट मार्जिन क्या है, आपके लेफ्ट टू राइट मार्जिन क्या है, आपके लेफ्ट टू राइट मार्जिन ये लाइन से, राइट।
आपकी जो लेफ्ट टू राइट मार्जिन क्या है, ये आपकी लेफ्ट मार्जिन है और ये आपकी राइट मार्जिन है। और आप देख पा रहे हो कि जैसे ही मैंने टेक्स्ट को इस पैराग्राफ को चूज किया लेफ्ट अलाइनमेंट पे, तो आप देख रहे हो इवननेस नहीं है, थोड़ा यहाँ पर है, थोड़ा सा टेक्स्ट आपका यहाँ पर है, थोड़ा सा टेक्स्ट आपका यहाँ पर है। तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं आपका टेक्स्ट, उधर ऊपर नीचे मतलब थोड़ा लेफ्ट राइट करके। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, you will go you will click on this, drag your mouse on this paragraph and click on the justify। तो आप देख पा रहे हो, पहले इसको डिलीट कर देती हूँ, कि आपका इवनली हो गया है। मतलब कि देखो कितना अच्छा लग रहा है लिखा हुआ पैराग्राफ। यहाँ पे देखो ऊपर खबर कितनी है, ऐसे ऐसे है। अब मैं फिर से क्या करूँ, इस पैराग्राफ पे चलते हैं, चलो इस पैराग्राफ पे चलते हैं। देखो कैसे ऊपर खबर है, हैव कहाँ है, नेसेसरी कहाँ है, वीडियो कहाँ है। गो टू दिस पार्ट, ड्रैग किया माउस पहले ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक, एंड देन क्लिक ऑन दिस जस्टिफाई। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है लिखा हुआ। तो जस्टिफाई से क्या होता है, इवनली आपके मार्जिन के बीच में टेक्स्ट को जस्टिफाई कर देता है, एडजस्ट कर देता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि कितना बड़ा लिखा हुआ है, कि मतलब दिखाई दिखाई तो दे रहा है, पर ये आपके पेज या आपका जो बॉडी टेक्स्ट प्लेस होल्डर है इसके अंदर नहीं है, बल्कि बाहर है। और इसका आप देख पा रहे हैं फॉन्ट आपने क्या लिया हुआ है, फॉन्ट आपका दिख रहा है अल्फा स्लैब 1। तो ये आपका क्या होता है, ये फॉन्ट होता है। और इसका फॉन्ट का जो साइज भी गिवन है आपको, ठीक है, 24। इसको आप इंक्रीज कैसे और डिक्रीज कैसे कर सकते हो। सपोज करो मुझे सिर्फ इतने से पैराग्राफ को ही चेंज करना है, ठीक है। इस सारे इसका सभी पूरे पूरा जो आपको लिखा हुआ टेक्स्ट है, ये आपका किस स्टाइल में है, फॉन्ट का, इसका फॉन्ट क्या है, दैट इज अल्फा स्लैब 1। अब इसको मैं सपोज करो बाय डिफॉल्ट चेंज कर रही हूँ एरियल, मैंने एरियल रख दिया, ठीक है। अब देखो कितना डिफरेंस आ गया। अब इसको अगर मैं बोल्ड करती हूँ तो बी यहाँ पे दिखाई देगा, बोल्ड इटैलिक, ये आपका बोल्ड होता है, ये इटैलिक होता है। बोल्ड से क्या हुआ देखो, बोल्ड से आपका थोड़ा डार्क हो गया, थोड़ा बोल्ड हो गया। इटैलिक से क्या हुआ, थोड़ा इस स्टाइल में आ गया। और इसको मैं अंडरलाइन करना चाहती हूँ तो कहाँ जाऊंगी, आई विल गो टू दिस अंडरलाइन। तो तीनों चीजों पे हाईलाइट हो गया। अगर मैं अंडरलाइन नहीं चाहती हूँ, आई विल अनसेलेक्ट दिस, डी सेलेक्ट दिस ऑप्शन। इसको भी डी सेलेक्ट कर दिया तो ये खाली खाली बोल्ड पे किया हुआ है। अब देखो बोल्ड भी नहीं, इटैलिक भी है, सिर्फ बोल्ड, सॉरी इटैलिक भी नहीं है, अंडरलाइन भी है, सिर्फ बोल्ड है, ठीक है। और इसके मैं इसके साइज को इंक्रीज के बजाय डिक्रीज करती हूँ, तो आई विल गो टू दिस ऑप्शन, इस पर ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करूंगी एंड देन टू साइज 18 हो गया। देखो कितना डिफरेंस आया, +6 पॉइंट से डिक्रीज हो गया। इसको आप यहाँ से भी डिक्रीज कर सकते हैं, जैसे मेरा अभी 24 था, इसको मैं डिक्रीज यहाँ से ए माइनस है, इससे मेरा जो साइज है वो 16 हो गया। तो मुझे 18 करना है, 16 से प्लस पे जाऊंगी, ए प्लस, तो यहाँ से प्लस साइज हो जाएगा 18। वैसे इसके साइज को मैं इंक्रीज के बजाय क्या करना चाहती हूँ, डिक्रीज टू 18। तो 18 हो गया, ठीक है। वैसे इसके साइज को भी मैं डिक्रीज कर देती हूँ ऐसे करके 18। तो अब क्या हो गया, इससे आपका जो प्लेस होल्डर के अंदर ही आपका टेक्स्ट आ गया। ऐसे करके आप डिस्प्ले कर सकते हैं। और आप चाहे तो सारे ही टेक्स्ट को एक ही स्टाइल दे सकते हैं, जैसे कि अब जैसे आप देख पा रहे हो कि जब पहले सारा टेक्स्ट एक ही स्टाइल में था, जैसे कि ये वाला, ये सारा एरियल हेडिंग्स में है, तो सभी पे दिखा रहा है, क्लियरली दिखा रहा है इसका फॉन्ट साइज ये है। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे मुझे दिखा दिया एरियल कोडिंग, और यहाँ से यहाँ तक मुझे दिखा दिया इसने अल्फा स्लैब 1। बट जब मैं जैसे सारे पे क्लिक कर रही हूँ, तो एक तो इसका जो फॉन्ट है वो नेम भी गायब हो रहा है, क्योंकि इसमें दो दो फॉन्ट्स हैं। जब आपके पास एक से ज्यादा फॉन्ट हो जाते हैं पावर इस एक ही पेज में, तो वो उसको डिस्प्ले नहीं करता है और ना ही साइज को डिस्प्ले करता है, क्योंकि ये साइज जो है और ये साइज में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया फॉन्ट साइज को डिक्रीज करना, फॉन्ट साइज को डिक्रीज करना, क्या होता है फॉन्ट, क्या होता है फॉन्ट साइज, ये भी हो गया।
अब सपोज करो कि यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया इसी कलर से। सपोज करो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे साइज, यहाँ पे कलर जो है फिल कर दिया डिफरेंट कलर। ठीक है, ऐसे करके ऐसे यहाँ पे दूसरा कलर फिल कर दिया। तो अकॉर्डिंगली हम इसके कलर भी फिल कर सकते हैं। अब सपोज करो कि जैसे मैंने यहाँ पे फॉन्ट का साइज स्टाइल किया है, ये फॉन्ट का ये लिया है। ठीक है, अब मैं ये वाला जो फॉन्ट है इसको यहाँ पर भी चाहती हूँ, इस वाले पे भी। तो क्या करूंगी, इसको क्लिक करूंगी और फॉर्मेट पेंटर पे जाऊंगी, इसको भी वो इसी स्टाइल में कर देगा। ये कलर था। अब देखो वैसे ही, अब मैं यहाँ देखो कैसे कर रही हूँ, आपको बताती हूँ। कोई और पैराग्राफ लेती हूँ। अब जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मैं क्या कर रही हूँ, अल्फा सेलेक्ट वन से इसमें जा रही हूँ, दिस वन, दिस स्टाइल, सपोज करो ये स्टाइल पे। ठीक, अब अगर मैं, या तो मैं डायरेक्टली इसमें क्या कर सकती हूँ कि फिर से इस पे जाके चेंजेस कर सकती हूँ। ठीक है, या मैं क्या कर सकती हूँ, इस पे क्लिक किया और मैं इस पे जाके फॉर्मेट पेंटर पे गई। अब जो स्टाइल है उससे मैंने इस माउस पे ड्रैग किया, तो देखो अब इस पे भी सेम स्टाइल आ गया। तो फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है, जो आपने स्टाइल पिछले वाले पे लगाया उस पे माउस ड्रैग करोगे, फिर फॉर्मेट पेंटर को प्रेस करोगे। जैसे ये स्टाइल को मैंने फिर से चेंज किया विद डिफरेंट वन, इस वाले के साथ। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, थोड़ा डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब मैं ये स्टाइल पे क्लिक करूंगी, देन फॉर्मेट पेंटर को चूज करूंगी। अब ये फॉर्मेट पेंट, अब देखो जब ये स्टाइल मैंने प्रेस किया था, मेरे पास जब माउस था आई के शेप में आ गया। ठीक है, जैसे मैंने फॉर्मेट पेंटर को चूज किया तो आई के साथ साथ पेंटर भी आ गया। प्रेस किया तो देखो अब इसका भी स्टाइल क्या हो गया, सेम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट जेंक की। ठीक है, ऐसे करके फॉर्मेट पेंटर का आप यूज कर सकते हैं। तो अलाइनमेंट समझ में आ गया। तो अब बात करते हैं हम एक टेबल की। तो टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है, टेबल के लिए हम इंसर्ट टैब पे जाते हैं। ये आपका इंसर्ट टैब है, यहाँ से आप गए। सपोज करो कि मैं कोई एक न्यू लेती हूँ स्लाइड, होम टैब पे जाके एक और न्यू स्लाइड लेती हूँ। ठीक है, नॉर्मल पेज पे स्विच कर देते हैं। चलो आज पहले नॉर्मल पेज पे जाते हैं। यहाँ पे इंसर्ट में आप क्या क्या कर सकते हैं पहले आपको बता दें। देखो इंसर्ट टैब पे आप पहले एक इमेज को भी इंसर्ट कर सकते हैं, जो आपको अभी दिखाऊंगी। फिर चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल को, और साथ में किसी वीडियो को भी। तो समझते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले पिक्चर को इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट टैब पे जाके यहाँ से हमने पिक्चर लेनी है, क्लिक किया इंसर्ट पिक्चर, तो आपका जो है ओपन हो जाता है ऐसे पेज। इसमें से कोई पिक्चर ली और वहाँ पे आपकी पिक्चर ड्रैग हो गई। अकॉर्डिंगली आप इसमें चेंजेस कर सकते हो ऐसे करके। फिट करने के लिए साइज में चलो हमने क्या किया, इस पिक्चर को ऐड कर दिया। ठीक है, ऐसे करके पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टेबल की। सपोज करो एक टेबल लिया, वो टेबल हमने यहाँ इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके बॉर्डर को सपोज करो मुझे कलर चेंज करना है। तो बॉर्डर का कलर कैसे चेंज करेंगे, ये लिया, यहाँ से लिया, या ब्लैक कर दिया, और यहाँ पे ब्लैकनेस आ गया। साइड पे देखो, मार्जिन क्या है, नॉर्मल है, सब सही है। अब देखो क्या हो रहा है इसमें, मैं क्या करने वाली हूँ, आप देखते हैं।
जैसे आपके सेल्स हैं, ये आपके सारे सेल्स हैं, इसका कलर भी मैं चेंज कर सकती हूँ। सपोज करो ग्रेडियंट फिल कर दिया, कोई लाइट सा कलर ले लेते हैं, या फिर पैटर्न का कलर ले लेते हैं। ठीक है, पैटर्न ले लिया, पैटर्न भी आपको दिखाई नहीं दे रहा ना लाइट, तो कोई ऐसा कलर लेते हैं जो कि आपको क्लियर दिखाई दे। चलो, ये तो हो गया। अब देखो, ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये सब सेल्स है। अब मैं सपोज 1 2 3 4 5, तो 5 सेल्स है मेरे पास। ठीक है, इनको मैं नंबरिंग कर देती हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। अब इसमें क्या करूंगी मैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने माउस को क्लिक किया और यहाँ मर्ज सेल्स को ले लिया। अगर आपको ये नहीं दिखाई दे रहा तो मैं क्लियरली यहाँ से दिखा देती हूँ। ये 2 सेल्स हैं, ये 3 सेल्स ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको मैं क्या करती हूँ, नंबरिंग कर देती हूँ, 1 2 एंड 3। ठीक, और इसमें मैं कलरिंग दूसरी कर देती हूँ, सपोज कि थोड़ा लाइट सा कलर मिलते हैं। ठीक है, 3 कलर्स हैं यहाँ पे ले लिए। अब मैंने इसको इस पे ड्रैग किया माउस और मर्ज सेल्स पे गई, तो देखो अब इन तीनों के बीच में पहले लाइनिंग थी। देखो फिर से देखो, ये येलो कलर है, आप देख रहे हो कि इनके तीनों के बीच में लाइनिंग है। जैसे मैंने माउस को ड्रैग किया और इस पे मर्ज सेल्स पे गई, तो देखो अब कितने सेल हो गए मेरे पास। अब मेरे पास कितने सेल हो गए यहाँ पे, 1 2 और 3, 3 सेल्स हो गए, राइट। तो इसे हम कहते हैं मर्जिंग। अब मुझे अगर इसको अनमर्ज करना है तो फिर से माउस को ड्रैग करूंगी एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ तक मैंने मर्ज किया। ये मर्ज किया हुआ है, इसको मैं स्प्लिट सेल्स, नंबर ऑफ रोज कितनी हुई, नंबर ऑफ रो तो 1 थी ना, नंबर ऑफ कॉलम कितने थे, 3। देखो वापस से आ गया ना। वैसे इस पे क्लिक किया, स्प्लिट सेल्स, देखो वापस से 3 सेल्स आ गए वापस, यानी कि अब टोटल कितने सेल हो गए, 1 2 3 4 5। तो ऐसे हम मर्ज और अनमर्ज या फिर मर्ज और स्प्लिट सेल्स कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं आइडेंटेशन की। तो आइडेंटेशन कैसे होता है, आइडेंटेशन कैसे होता है, पहले हम इसमें जो पिछला लिखा हुआ ड्राइंग है इसको डिलीट कर देते हैं। तो आइडेंटेशन कैसे होता है, आपके पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ दिख रहा है, इसको आप ड्रैग करते हो, तो यहाँ पे जैसे आप, ये आपके पास होते हैं 2 ऑप्शन होते हैं, ये आपका डिक्रीज के लिए और ये इंक्रीज के लिए। डिक्रीज वाला लेफ्ट को है, इंक्रीज वाला राइट को है। आइडेंटिफिकेशन को डिक्रीज वाले को क्लिक किया तो आपका जो ये साइज है फोन का साइज भी इंक्रीज हो गया, मतलब कि जो आपका टेक्स्ट इस थोड़ा इस तरफ को था, मैं मार्क कर देती हूँ साइज इसको, जहाँ जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक है और एक ये है आपका यहाँ तक। जैसे ही आपने प्रेस किया, इस पे माउस ड्रैग किया और उसके बाद आपने इसको प्रेस किया, तो देखो शिफ्ट हो गया ना ये आपका सेंटेंस लिखा हुआ। वैसे ही आपने ऐसे इंक्रीज आइडेंट को प्रेस किया तो उससे पहले थोड़ा पहले हो गया। ठीक है, ये होता है आपका इंक्रीज और डिक्रीज आइडेंटिफिकेशन का वर्क, कि आपके जो पैराग्राफ है उसको आप अपने हिसाब से शिफ्ट कर सकते हो। अब सपोज करो मैं इसकी बात करती हूँ, I'm talking about this one।
एंड देन इसके बाद आपने क्या किया, यू वेंट टू दिस, ड्रैग द माउस ओवर दिस टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन दिस। देखो आपका पैराग्राफ शिफ्ट हो गया, और जैसे आपने इंक्रीज आइडेंट को प्रेस किया, जो ओरिजिनल पोजीशन थी वो वहीं पर चला गया। या फिर आप क्या कर सकते हो, ड्रैग योर माउस ऑन दिस पार्ट, और ये आपका ये जो रूलर है इसके ऊपर एक मार्कर है, ये दिख रहा, इस पर प्रेस किया तो आपका टेक्स्ट जो है थोड़ा शिफ्ट हो गया। इस पर प्रेस किया तो यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, तो ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, एडिटेशन का वर्क होता है आपकी पैराग्राफ को, आपकी मार्किंग्स को चेंज करना। फिर आता है हमारे पास सबसे लास्ट ऑप्शन होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वो बहुत ही इसके इसके बहुत ही इम्पोर्टेंस होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसको। जैसे कि मैं इस वाले पे गई, एक न्यू स्लाइड लेकर, तो होम टैब के बाद मैंने देखा इंसर्ट टैब पे आपको चार्ट लाइब्रेरी दिखाई देती है। चार्ट लाइब्रेरी के पास आपको चार्ट दिखाई देता है। चार्ट को प्रेस करते ही आपको एक चार्ट होता है आपका कॉलम चार्ट, एक होता है आपका लाइन चार्ट, एक होता है आपका पाई चार्ट, और एक होता है आपका बार चार्ट। पहले कॉलम चार्ट को ओपन करते हैं। कॉलम चार्ट को ओपन करते ही आपको दिखाई देता है कि यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं और कुछ लिखा है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4। Beside this category 4, इसके बिलो आपको दिखाई देता है सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3। वैसे ये दूसरा चार्ट अगर हम देखते हैं, this is a chart, we have line chart। लाइन चार्ट पे जाते ही आपको दिखाई देता है लाइन चार्ट ऐसे होता है। वैसे आपका होता है पाई चार्ट, पाई चार्ट इज लाइक दिस। फिर आपके पास होता है एक और तरह का चार्ट होता है जिसे आप कहते हैं बार चार्ट। तो आप देख पा रहे हो कि जो आपका ये बार चार्ट है, बार चार्ट और कॉलम चार्ट में सिमिलरिटी है। देखो ये एक ऐसे होता है और एक आपका होता है ऐसे। तो हम समझते हैं कि इसके कुछ पार्ट्स होते हैं। कॉलम चार्ट पे वापस जाते हैं क्योंकि इसमें इजी आपको समझ पाएंगे। तो ये आपका चार्ट है, ठीक है, ओके। इसमें थोड़ा साइज को डिक्रीज कर देते ताकि क्लियर दिखाई दे। तो ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, पार्ट दिखाई दे रहा है इसमें आपको, जिसके अंदर आपको लाइन दिखाई दे रही है, दिस पार्ट, इसे हम कहते हैं चार्ट एरिया। मतलब कि जिस पार्ट का पोर्शन को हम लेते हैं चार्ट के लिए, उसे हम कहते हैं चार्ट एरिया। ठीक है, चार्ट एरिया के बाद आता है आपका, चार्ट एरिया के बाद आता है आपका, आपको दिखाई दे रही है कुछ लाइंस, एक ऐसे लाइन है और एक ऐसे लाइन है। ठीक है, तो जो लाइन, दैट लाइन विच इज लाइंग ऑन द बेड, इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। दिस इज व्हाट, this is x axis and this one is y axis. Now x axis and y axis, after this the part which we can see a category 1, category 2, 3 and 4, these are category names. So category name which is in x axis, so that's why we call x axis the category axis, क्योंकि इसमें categories हैं। ठीक है, that's why we call this axis, x axis the category axis. Beside this आपको कुछ दिखाई दे रहा हो, values written here from 0, starting from 0 to 6. So these are the values on y axis. So y axis, that's why we call y axis the value axis.
Okay, so far what we have learned about, first of all, chart area, then category access, category name, value access. These are the 4 parts. Okay, moving forward, जितना एरिया हमने चूज किया फॉर प्लॉटिंग द चार्ट, हमने ये पूरे एरिया में से सिर्फ इतना एरिया लिया है प्लॉट करने के लिए. सो द एरिया वी हैव यूज्ड फॉर प्लॉटिंग द चार्ट इज कॉल्ड प्लॉट एरिया. The area which we have used for plotting the graph is called plot area. However, जो चार्ट के लिए हम सिर्फ लेते हैं स्पेसिफिकली, दिस इज कॉल्ड चार्ट एरिया. ऐसे समझ सकते हो कि आपका ग्राउंड जो है, ग्राउंड इज द चार्ट एरिया, और उसमें से होते हैं जितना पार्ट फॉर क्रिएटिंग अ पिच, उसे कहते हैं प्लॉट एरिया. ओके, प्लॉट एरिया हो गया, चार्ट एरिया हो गया. Then we talked about category name, category access and value access. Moving forward, हम बात करते हैं जो हमने ऑब्जर्व किए अपने स्टडी से, उसको रिप्रेजेंट करें इन द फॉर्म ऑफ दिस लाइन्स. या फिर अगर हम बात करें पाई चार्ट की, पाई चार्ट भी हमारे पास यहाँ है. अगर हम पाई चार्ट की बात करते हैं, पाई चार्ट पे भी हमने सीरीज वाइज शो किया कि इतने परसेंट प्लेयर टीम ए ने खेला, इतने परसेंट टीम बी ने खेला, इतने परसेंट टीम सी ने खेला. तो हम डेटा को जब इस सीरीज में शो करते हैं, इसे हम कहते हैं डेटा सीरीज. क्या कहते हैं इसे? डेटा सीरीज. ठीक है, फिर उसके बाद हम चलते हैं लास्ट पॉइंट पे. लास्ट पॉइंट में क्या करते हैं, देखो यहाँ लिखा कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, राइट. ठीक है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4. अब वापस से अगर हम कॉलम चार्ट पे देखें, एक चीज हमने कैटेगरी वाइज से शो कर दिया, लेकिन हमने एक और चीज नोटिस करी कि कलर हमने क्या लिया और इसके लिए हमने क्या पैटर्न लिया, क्या सिंबल हमने लिया. तो सिंबल हमने लिए, एक सिंबल है आपका डार्क ब्लू कलर में, एक लाइट ब्लू कलर में, और एक है व्हाइट कलर में. ठीक है, ये 3 लिए हमने. मतलब कि सीरीज 1 डार्क ब्लू कलर में, सीरीज 2 लाइट ब्लू, एंड सीरीज 3 व्हाइट कलर. सो जो सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 हमने सिंबलाइज किया है, और उस हर सीरीज के लिए अपना अपना कलर लिया है. सीरीज 1 के लिए ये कलर, सीरीज 2 के लिए ये, सीरीज 3 के लिए ये कलर. तो इसे हम कहते हैं लेजेंड. तो लेजेंड में क्या होता है कि हमने कलर पैटर्न क्या चूज किया है, साथ में हमने क्या सिंबल यूज किया है, उसे हम कहते हैं लेजेंड. तो हमने अब तक समझा कि चार्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, चार्ट के क्या कंपोनेंट्स होते हैं. सबसे पहला होता है चार्ट एरिया. सेकंड होता है हमारा प्लॉट एरिया. प्लॉट एरिया जो हमने इसके अंदर लिया एरिया चार्ट बनाने के लिए. थर्ड होता है हमारे पास कैटेगरी नेम. कैटेगरी नेम जिस पे लेते हैं उसे हम कहते हैं कैटेगरी एक्सेस. ठीक है, उसे हम कहते हैं कैटेगरी एक्सेस. फिर हमारे पास आता है वैल्यू एक्सेस, यानी कि वाई एक्सेस, जिसमें हम वैल्यू लेते हैं. पहले किस वे में सीरीज को अरेंज किया, डेटा को किसी सीरीज में अरेंज किया. ठीक है, इसे हम कहते हैं डेटा सीरीज. सेवंथ होता है हमारा लेजेंड. तो ये सब हमारे कंपोनेंट्स होते हैं चार्ट के, जिसे हम टोटल कितने होते हैं 7, यानी कि हमारे पास 7 कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट है. ठीक है, तो ऐसे करके हम फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं
और साथ ही साथ कितने तरह के चार्ट्स होते हैं हमने अभी पढ़े। सबसे पहला होता है हमारा सबसे पहला होता है हमारा कॉलम चार्ट, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे थे, देख पा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास होता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में भी सेम ही होता है। देखो, लाइन चार्ट में भी हमने क्या लिया है, इतना एरिया लिया है, इतना एरिया लिया है, इसे हम कहेंगे प्लॉट एरिया, इसे हम कहेंगे चार्ट एरिया, इसे हम कहेंगे कैटेगरी नेम, इसे हम कहेंगे कैटेगरी एक्सेस, इसे कहेंगे वैल्यू एक्सेस। और इसके बाद हम बात करेंगे, ये हमारी डेटा सीरीज, ये हमारे सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 कैसे सिंपलाइज किए हैं। और जो आपको ये दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का, ये व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, ये सब डेटा सीरीज है। इनको हमने क्या नाम दिया, सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3। कलर क्या क्या लिया, डार्क ब्लू फॉर सीरीज 1, लाइट ब्लू फॉर सीरीज 2 एंड व्हाइट फॉर सीरीज 3। वैसे ही हमने बात करी थी अभी, ये हमारा पहला कॉलम चार्ट, ये हमारा लाइन चार्ट, फिर ऐसे हमारा पाई चार्ट होता है, ऐसे हमारा लास्ट होता है बार चार्ट। और साथ ही साथ हमें पढ़ते हैं कि हम कैसे इसको स्लाइड को प्रिंट कर सकते हैं। तो या तो आप क्या करोगे, मेन्यू पे जाओगे, इसके बाद से फाइल को सेव एज करना हो या प्रिंट करना हो तो देयर इज अ प्रिंट ऑप्शन, क्लिक ऑन द प्रिंट ऑप्शन and it will preview you to show you that how your slide will look like. So ये प्रिंट प्रोग्रेस शुरू हो गया है, और ऐसे आप यहाँ पे सेव कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ लेट्स से ए प्रिंट पीपीटी। तो पीपीटी सेव हो गई आपकी, ठीक है। या आपको प्रिंट प्रीव्यू करना हो तो क्या करोगे, Ctrl+P प्रेस कर दो, और इसके बाद आपको प्रीव्यू कर देगा कि आपकी पीपीटी कैसे दिखी। तो थोड़ा टाइम ले रहा है, तब तक मैं फिर से प्रेस करती हूँ। देखो, ऐसे करके प्रीव्यू करना चाहते हो, प्रीव्यू कर सकते हो ऐसे करके कि आपकी पीपीटी आफ्टर प्रिंटिंग कैसी होगी। तो आई होप आपको इस चैप्टर से समझ में आया हो कि कैसे करके आप लोग प्रिंट कर सकते हैं, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मेटिंग इफेक्ट, स्लाइड मास्टर, इंसर्टिंग द टेबल, चेंजिंग द पैराग्राफ कलर, indentation, increasing or decreasing the font size, inserting a picture, word art. Thank you.